कॉन्डम तो ले आओ। कॉन्डम? वो क्यों? क्यों? जरूरत पड़ेगी ना। बेबी कॉन्डम लवर्स के लिए होता है, वो शादी से पहले छुपाना होता है ना उनको। अपनी तो शादी हो गई है यार। तो बेबी हमारी शादी हो गई तो हम क्या लवर्स नहीं हैं? बोलो। लवर्स तो हैं। फिर? अरे पर रेनकोट पहन के बारिश में भीगने का क्या मजा? और बेबी अगर बारिश ने बेबीज कर दिए तो पूरा साल सूखा पड़ेगा, वो चलेगा तुम्हें? अरे तुम चिंता मत करो, मैंने रिसर्च की है। एक्सीडेंट होने से पहले मैं यू टर्न मार लूंगा। और अगर तुम्हारा यू टर्न नहीं हुआ फिर? तुम गाड़ी चलाने तो दो। देखो यू टर्न नहीं हुआ तो तुम पिल ले लेना। बेबी प्लीज ले आओ। प्लीज ना यार, ट्रस्ट मी, मैं यू टर्न मार लूंगा। इतनी अच्छी लाइटिंग हुई है और अब तुम फ्यूज उड़ा रही हो। पक्का? ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू। अरे तुम देखो तो सही। भाभी आपने सर पे कपड़ा क्यों बांध रखा है? अरे कुछ नहीं, वो सर में थोड़ा सा दर्द है ना इसलिए। चाची मम्मा के ना कहीं दर्द होता ही रहता है, कभी सर में तो कभी पैर में और कभी पेट में। भाभी आप ना रोज गिलोय पिया करो, उससे ना इम्यूनिटी बढ़ती है। हाँ हाँ पी लूंगी। अच्छा सुनो, रात का खाना तुम दोनों घर पर ही खाओगे ना? हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग। सिट। ये किसको शायरी छूट रही है? सारे लड़के मेरे साथ इसी क्लास में रहेंगे और लड़कियां जोहरा मैडम के साथ सेक्शन बी में जाएंगे। Get up, girls. Move. Fast. बस ये नोट कर लो, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सर ये कॉपुलेशन का क्या मतलब होता है सर? वो जैसे एक बर्ड के ऊपर दूसरा बर्ड बैठता है ना, तो उसको कॉपुलेशन कहते हैं। तो मतलब सर मैं अभी ये चंदन के ऊपर बैठ जाऊं तो कॉपुलेशन हो जाएगा सर? ज्यादा पीएचडी मत फूको, ये जो लिखा है उसे रट लो, और नहीं रटोगे तो भी चलेगा। सिर्फ 2 मार्क्स का आएगा, वो भी ऑप्शनल, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से करना है। पूरे 10 मार्क्स का आएगा। याद रखो, मैं जितना भला इंसान हूं ना, उतना ही बुरा भी हो सकता हूं। मुझे मजबूर मत करना। लिखो। अरे आज क्या हुआ लक्ष्मण? दुकान में इतनी खाली जगह पड़ी है, मैंने कहा पूजा के सामान के साथ थोड़ी स्टेशनरी भी रख लेता हूं, बगल में स्कूल भी है। कह रहे नहीं, पूजा की दुकान में सिर्फ पूजा का ही सामान रहेगा। हद है यार। आप बोलो ना उनको यार। यार क्यों मुझे पेंशन के दिनों में टेंशन दे रहे हो? मैं उससे टीवी का चैनल तो चेंज करवा नहीं पाता हूं, दुकान का मेनू कैसे चेंज करवाऊंगा? पापा जी मैं भाई जी से बात करूं? नहीं बेटा, तुम रहने दो। अरे क्यों आप बैल मुझे मार कर रही हो? पापा जी भाई जी ना बैल नहीं है, गाय है गाय। बस चारा डालना आना चाहिए। ऋषि की सिफारिश करने आई हो तो मत करना। अरे नहीं नहीं भाई जी, मैं तो ये पूछने आई थी कि खाना लगा दें क्या? लगा दो जी। ओह सॉरी भाई जी, सॉरी। आप पन्नों को जय क्यों कर रहे हैं? पन्ने नहीं, विद्या है ये। अपमान होता है इस तरह।
हाँ, सरस्वती माँ का वास है इसमें। और नहीं तो क्या। तो जैसे दुर्गा माता की चुनरी होती है, वैसे सरस्वती माता के पन्ने होते हैं। कहना क्या चाहती हो? अब कुछ नहीं भाई जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि जैसे ना मानो तो पत्थर और मानो तो भगवान, वैसे ना मानो तो स्टेशनरी और मानो तो पूजा का सामान। वाह, क्या बात कही है, कमाल एकदम। मैं खाना लगा के आती हूँ। रुको, ऋषि सुन। हाँ, दुकान में सरस्वती माता का एक स्पेशल कॉर्नर बनाओ और फिर रख लो वहां पर स्टेशनरी, ठीक है? हाँ। और सुन, 2 नारियल रोज फोड़ा कर माता रानी के दरबार में। बड़ी किस्मत वाला है तू, इतनी होशियार बीवी मिली है। अरे ये तो छछूंदर के सर में चमेली का तेल। क्यों पापा जी? आप कहां से? चाची, कल ना मेरा टेस्ट है, तो आप मेरी हेल्प कर दोगे? हाँ जरूर। बायो? बट भाई जी तो खुद बायो पढ़ाते हैं, तो वो कहीं बिजी हैं क्या? नहीं, पर पापा ये थोड़ी पढ़ाएंगे। पापा तो इस टॉपिक की तरफ देखते भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पढ़ लूं। तो ये नहीं नहीं, ये नहीं, आप बस मुझे फीमेल वाला ही पढ़ा दो। ये दोनों ऑप्शन में आते हैं, तो अगर ये नहीं करूंगी तो भी चलेगा। बेटा, अगर बुक में है तो किसी रीजन से होगा ना, और अगर ऑप्शनल हो भी तो लाइफ में तो काम आएगा। तो हम ये पढ़ेंगे। मम्मा, मम्मा क्या हुआ? मम्मा, मम्मा उठो मम्मा, प्लीज मम्मा, मम्मा, मम्मा उठो मम्मा। चाची, भाभी, क्या क्या इनको पता नहीं? मम्मा को क्या हो गया? मैं 1 मिनट भाई जी को फोन करती हूँ। किसी को फोन मत करना, तो हॉस्पिटल ले चल मुझे। बट भाभी, हॉस्पिटल ले चल। ये दूसरा मिसकैरेज था। पहले भी 2 बार अबॉर्शन करा चुकी है। देखिए, इस वक्त इनकी बॉडी बहुत वीक है, ऐसे में बच्चा कैसे संभालेंगी? और अगर बच्चा नहीं चाहिए तो प्रेगनेंसी अवॉइड करनी चाहिए ना। मैंने पहले भी बहुत बार समझाया इन्हें। कॉन्डम्स का यूज क्यों नहीं करती? अब इस तरीके से बार बार इमरजेंसी पिल्स खा खा के इन्होंने अपनी बॉडी पूरी पंचर कर दी है। प्लीज समझाइए इन्हें। इस बार तो ये बच गई, पर अगर अगली बार अबॉर्शन कराया तो जान बचाना मुश्किल होगा। हम मिल सकते हैं? ना चाहते हुए भी 3 बच्चे हो गए, इसलिए उन्हें बिना बताए अबॉर्शन करा लेना ही अच्छा होता है। बताओ तो 10 तरह के सवाल। पिल्स क्यों नहीं लेती? एक और बच्चा हो गया तो कैसे संभालेंगे? मैं क्या करूं सानिया? पिल्स लेती हूं तो वही सर दर्द, पेट दर्द, ऐसे में बॉडी स्ट्रॉन्ग कैसे रहेगी? तो भाभी, आप कॉन्डम यूज क्यों नहीं करती? कोशिश की थी मैंने, पर उन्हें नहीं पसंद। कहते हैं गंदी चीज है। जो चीज घर पर छुपा के रखनी पड़े उसे लानी ही क्यों? और खरीदने जाके खुद की बेइज्जती थोड़ी ना करानी है। कहते हैं लव स्टोरी में से लव ही गायब हो जाए तो काहे की लव स्टोरी? पर भाभी, ऐसा थोड़ी। सानिया, तू बता, तूने ऋषि से कभी इस बारे में बात की है? हर घर की एक ही कहानी है सानिया। हम इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते, फिर चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए।
बस इंतजार कर रही हूँ कि कब मैं 45 की हो जाऊं और कब इन पिल्स और अबॉर्शन से बस छुटकारा मिले मुझे।